वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स अकेडमी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर इससे पहले हमने 2 वीडियोस किए हैं। इस वीडियो को वॉच करने से पहले 2 वीडियोस है, इनको वॉच करके इधर आना है, क्योंकि उसमें बहुत से कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के हवाले से। वो कॉन्सेप्ट आज इस वीडियो के अंदर मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हमने निकालनी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ही चीज़ है। जब हम चार्ज को इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर किसी पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम लेकर आते हैं, तो उस वक्त उस चार्ज के ऊपर जो हम काम करते हैं उस काम को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। क्योंकि इन्फिनिटी पे हमें पता है पोटेंशियल की वैल्यू 0 है। इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड तक जो काम करते हैं उसकी वैल्यू भी हमें एग्जैक्ट पता है। इस तरह से हमें इन्फिनिटी से चार्ज को लेकर आने से पोटेंशियल की एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिलती है। इसलिए हम इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहते हैं और एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। ये क्यू चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज क्यू है। पॉइंट चार्ज क्यू जो है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मैं शो कर रहा हूँ, ऐसे 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 ऐसे। तो किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर हम 2 पॉइंट कंसिडर करेंगे। इस फील्ड लाइन के ऊपर मैं 2 पॉइंट कंसिडर करूंगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। 2 पॉइंट मैंने कंसिडर किया। आप कोई सी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ले सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं है। इस पॉइंट को Q के करीब है, उस पॉइंट को मैं A कहूंगा, इसको मैं पॉइंट B कहूंगा। ये जो Q है, पॉइंट चार्ज Q है, उसका जो पॉइंट A से जो डिस्टेंस है उसको हम डिनोट करेंगे RA से, और पॉइंट B से जो Q का डिस्टेंस है वो उसको हम शो करेंगे RB से। 2 पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है डेल्टा R इक्वल होगा RB माइनस RA। अब ये जो मिड पॉइंट है A और B के दरमियान जो मिड पॉइंट है, वहां से Q का जो डिस्टेंस है वो R है। यह हमारे पास होगा मीन डिस्टेंस। देखो कोई मुश्किल बात नहीं है। डायग्राम के अंदर मैंने 2 पॉइंट लिया, उन दोनों पॉइंट का इस चार्ज Q से डिस्टेंस और उन दोनों पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस और उन दोनों पॉइंट के मिड पॉइंट और Q के दरमियान डिस्टेंस को हमने डिनोट किया। ये सिंपल सी बात है। इसको हम फिगर A कहेंगे, फिगर A। ये जो थ्योरी हमने लिखी है यहाँ पर, वो यहाँ डायग्राम से वो निकलती है। डायग्राम को देखकर आप खुद से लिख सकते हैं। फ्रॉम फिगर में आप देखें, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A फ्रॉम Q हमने डिनोट किया है RA से। द डिस्टेंस ऑफ B फ्रॉम Q, पॉइंट B और Q के दरमियान डिस्टेंस को हमने डिनोट किया है RB से। तो चेंज इन डिस्टेंस हम जानते हैं। चेंज इन डिस्टेंस को हम डेल्टा R से शो करते हैं। डेल्टा R है, हम कंसिडर करते हैं पॉइंट A पे एक चार्ज है, उसको हम B पे लेके जा रहे हैं। तो पॉइंट A जो है इनिशियल पॉइंट, इस पर पोटेंशियल VA होगा। B फाइनल पोटेंशियल है, इस पर पोटेंशियल की वैल्यू होगी VB। डेल्टा R फाइनल डिस्टेंस में से इनिशियल डिस्टेंस को हमने माइनस किया। ये जो फाइनल पॉइंट और Q के दरमियान डिस्टेंस भी हम यहाँ से ले सकते हैं। इसको आप इक्वेशन 1 लिख दें। यानी कि फाइनल पॉइंट B है, उसका Q से डिस्टेंस लेंगे तो हम माइनस RA को डेल्टा R के साथ लेके आएंगे, तो RB की वैल्यू होगी RA प्लस डेल्टा R। यानी B और Q के दरमियान डिस्टेंस RB से भी डिनोट करते हैं, या RA प्लस डेल्टा R। RA प्लस डेल्टा R RB के बराबर है, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। मीन डिस्टेंस हम लेंगे, एवरेज या मीन डिस्टेंस। 2 चीज है, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे। अगर 3 चीज है तो 3 को 3 से डिवाइड करें एंड सो ऑन।
यहाँ पे दो डिस्टेंस है, एक आर ए है, दूसरा आर बी है। दो डिस्टेंस है तो इसका मतलब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। इसको इक्वेशन 3 लिख दें। स्क्वायरिंग इक्वेशन 3 ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग इक्वेशन 3 ऑन बोथ साइड्स। इक्वेशन 3 के दोनों साइड पे हमने स्क्वायर लेना है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी डिवाइड बाई 2, आर ए प्लस आर बी डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। अब आपने इस स्क्वायर को थोड़ी देर तक नहीं खोलना। अभी खोलेंगे तो क्या होगा, अभी खोलेंगे तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए मुश्किल पेश आएगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद आप इसको खोलेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा। स्टेप को आपने याद रखना है। ये फिगर ए है, आप इसको ड्रॉ करें। इस फिगर को बना लें तो मैं इसको रेज कर रहा हूँ। इसको इक्वेशन आप कहें फॉर पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 4। आर बी की जगह आर बी की ये वैल्यू पुट करें। आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए प्लस डेल्टा आर डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। आर ए क्या होगा, आर ए स्क्वायर, टू आर स्क्वायर होगा। आर ए प्लस आर ए टू आर स्क्वायर प्लस डेल्टा आर डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। अब ये जो नोमिनेटर है इनके लिए मैं अलग अलग कर सकता हूँ। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 RA डिवाइड बाई 2 प्लस डेल्टा आर अपॉन 2 का होल स्क्वायर। 2 और 2 कैंसिल कर दें। आर स्क्वायर इज इक्वल टू RA प्लस डेल्टा आर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर। एज ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। ये इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। तो खोल लीजिए। आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए का स्क्वायर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर अपॉन 4। ए की जगह में आर ए है, बी की जगह में डेल्टा आर अपॉन 2 है। तो मैंने ए स्क्वायर बी स्क्वायर किया तो ये हमारे पास वैल्यू बन गई। प्लस 2 फार्मूले का ए की वैल्यू है आर ए, बी की वैल्यू है डेल्टा आर अपॉन 2। 2 और 2 कैंसिल हो गए। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर अपॉन 4 प्लस आर ए डेल्टा आर। इसको इक्वेशन 5 लिखते हैं। अब इक्वेशन 1 से डेल्टा आर की वैल्यू इक्वेशन 5 के डेल्टा आर में पुट कीजिएगा। पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 5, डेल्टा आर की जगह डेल्टा आर की ये वैल्यू पुट करें। आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस आर ए इंटू आर बी माइनस आर ए। ब्रैकेट के बाहर वाला टर्म ब्रैकेट के अंदर हर एक के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो आर ए आर बी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और आर ए के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए होल स्क्वायर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर अपॉन 4 प्लस आर ए आर बी माइनस आर ए का स्क्वायर। ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल हो गए। बाकी वैल्यू बची है आर स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा आर स्क्वायर अपॉन 4 प्लस आर ए आर बी। डेल्टा आर का स्क्वायर है, दो छोटी वैल्यू का स्क्वायर है। दो बिग वैल्यू का अगर आप स्क्वायर लेंगे तो वो बहुत बड़ी हो जाती है। जैसा कि बिग वैल्यू है 10, 10 का स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा 10 × 100, बहुत बड़ी हो जाएगी। लेकिन डेल्टा आर छोटी वैल्यू है। छोटी वैल्यू मीन्स 0.1 का होल स्क्वायर है सपोज। तो 0.1 को मल्टीप्लाई करें 0.1 से तो ये मजीद छोटी हो जाएगी। ये छोटी वैल्यू का स्क्वायर लेंगे तो बहुत छोटी हो जाती है। फिर उसको आप डिवाइड भी कर रहे हैं तो वो बहुत छोटी हो जाएगी। इसलिए ये बहुत छोटी वैल्यू है, इसलिए हम इसको ड्रॉप कर सकते हैं। डेल्टा आर स्क्वायर अपॉन 4 इज वेरी स्मॉल, सो वी कैन नेग्लेक्ट इट। हम इसको ड्रॉप कर सकते हैं। तो रिमेनिंग वैल्यू है आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए इंटू आर बी। इसको इक्वेशन 6 लिख दें। दो पॉइंट के दरमियान ए और बी के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डेल्टा वी है। तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के दरमियान जो रिलेशन है
पोटेंशियल ग्रेडियंट वो हम अप्लाई करेंगे। फ्रॉम पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट है E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा आर। डेल्टा आर को मैं यहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ माइनस के साथ, E डेल्टा आर माइनस, और डेल्टा आर इधर आ जाएगा, माइनस को भी हमने यहाँ शिफ्ट किया तो यहाँ पे बचा है डेल्टा V। डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E डेल्टा आर। जो हमने पढ़ा हुआ है उन्हीं को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। तो इसको फर्दर सॉल्व करने से पहले मैं डायग्राम भी बनाऊंगा। ये पॉइंट चार्ज Q है, वही जो पहले जो डायग्राम है वही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती है। फिगर बी, ये पॉइंट A है। ये स्टूडेंट यहाँ पे जो डिस्टेंस था वो मेरे पास RA है। अब ये जो पॉइंट B है ना, इसको हमने इंफिनिटी पे लेके जाना है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें चाहिए। A से B तक ले जाने के लिए जो चार्ज के ऊपर हम जो काम कर रहे हैं उसकी वजह से जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो हमें पता है। पॉइंट ए से हमने चार्ज को लेके गया है तो पॉइंट ए पर जो पहले पोटेंशियल की वैल्यू है वो हमें नहीं पता, तो पॉइंट बी पर जो एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता होगा, इसलिए हम पॉइंट बी को इंफिनिटी पे हम शिफ्ट करेंगे। तो इंफिनिटी पर जो है वी बी, इंफिनिटी क्या होगी? 0। वी बी की वैल्यू ये वी इंफिनिटी है और पोटेंशियल 0 है। क्यों? इस चार्ज का फील्ड इंफिनिटी पर नहीं है, यूनिट क्यू चार्ज हमने इंफिनिटी से लेकर आना है। अब इंफिनिटी पे पोटेंशियल 0 है तो इसका मतलब पहले से कोई वैल्यू ही नहीं है। तो यहाँ पॉइंट बी से ए तक का जो वर्क डन हमें पता होगा, तो उसकी वजह से जो पोटेंशियल की वैल्यू हमें एग्जैक्ट पता होगा। इस तरह से हम पोटेंशियल की एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, इसलिए हम चार्ज को इंफिनिटी से लेकर आते हैं। यहाँ पे एक स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। इससे पहले डायग्राम में हमने पॉइंट ए को इनिशियल, बी को फाइनल कहा था, या आर बी में से आर ए को हमने माइनस किया था। अब यहाँ पर हमने चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर आना है। पॉइंट बी को मैंने इन्फिनिटी पे शिफ्ट किया है, तो अब इन्फिनिटी से चार्ज को लेकर आ रहे हैं। तो ये जो इन्फिनिटी पे जो वोल्टेज होगा वो इनिशियल वोल्टेज है। इन्फिनिटी पे वोल्टेज होगा वो इनिशियल वोल्टेज है। ये जो ए है ये फाइनल वोल्टेज है, याद रखना आपने, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करते हैं। हमने पहले आर बी माइनस आर ए पुट किया था, तो यहाँ पे भी आपने पुट नहीं करना है, डायग्राम के मुताबिक आपने पुट करना है। ए फाइनल पॉइंट है तो यहाँ पे जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वी ए माइनस वी बी। यहाँ पे फाइनल वोल्टेज वी ए है, इनिशियल वोल्टेज वी है। इसी तरह माइनस ई डेल्टा आर, पहले आर बी माइनस आर ए था, फाइनल में से इनिशियल, यहाँ पे भी फाइनल में से इनिशियल है, लेकिन फाइनल क्या है? यहाँ पे ए है, तो यहाँ हम लिखेंगे आर ए माइनस आर बी। ये स्टेप आपने जरा एहतियात से करना है। और ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, वेयर E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब इसकी जगह, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैं ये वैल्यू रख सकता हूँ, तो आप पुट कीजिएगा वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर ए माइनस आर बी। इसको इक्वेशन 7 लिख दें। आर स्क्वायर है आर ए इंटू आर बी। क्यों निकाला है? ताकि आर ए और आर बी इसको कैंसिल कर सके। वैसे देखिए आर स्क्वायर को आप आर ए या आर बी से कैंसिल नहीं कर सकते, ये डिफरेंट फॉर्म है, लेकिन इसको कैंसिलेशन के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए, फार्मूले को डिराइव करने के लिए आर स्क्वायर को आर ए इंटू आर बी की शक्ल में लाया। अब जो आर स्क्वायर की जो वैल्यू है इक्वेशन 6 से, उसको आप यहाँ इक्वेशन 7 में जो आर स्क्वायर है वहाँ पर पुट करें। पुटिंग इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 7, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करना है। आर स्क्वायर है आर ए आर बी इंटू आर ए माइनस आर बी। अब ये जो आर ए आर बी डिस्टेंस है, इनको अंदर मल्टीप्लाई करें, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। 1 अपॉन आर ए आर बी को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस के क्यू इंटू आर ए डिवाइड बाई आर ए आर बी माइनस आर बी डिवाइड बाई आर ए आर बी। आर बी कैंसिल, आर ए और आर
आर ए कैंसिल, तो वी ए माइनस वी बी माइनस के क्यू 1/RB माइनस 1/RA। इसको आप जरा पहले लिखें, इसको बाद में लिखें। आर बी के साथ प्लस है, वी ए माइनस वी बी माइनस के क्यू इंटू माइनस आर ए प्लस आर बी। अब हम हमेशा शुरू वाले के साथ प्लस रखते हैं। पॉजिटिव बनाने के लिए हम माइनस को कॉमन आउट करेंगे, तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस बाहर आके इसको प्लस करेगा। वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू के क्यू 1/RA माइनस 1/RB। यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। वी टेक पॉइंट B as a reference point at infinity as VB is equal to V infinity जो है वो 0 है। 1/RB ये होगा 1/R infinity, ये भी 0 होगा। ये जो वैल्यूज है इसको आप यहाँ पे पुट कीजिएगा इस इक्वेशन में। इसको इक्वेशन आप 8 लिख दें। इक्वेशन 8, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू के क्यू 1/RA माइनस 0। सॉरी, ये वी बी भी 0 है, हमारे वी बी भी 0 पुट करें क्योंकि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल भी 0 है। तो वी ए इज इक्वल टू के क्यू अपान आर ए। ये जो के है इसकी वैल्यू आप पुट करें, के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट कीजिएगा के की जगह। वी ए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर ए। इसको इक्वेशन 9 लिख दें। ये फार्मूला आ गया पॉइंट ए के लिए, स्पेसिफिक फार्मूला आ गया। ये सिर्फ पॉइंट ए के लिए लगा सकते हैं। इट इज़ अ स्पेसिफिक फार्मूला। हमें एक जनरल फार्मूला चाहिए जो किसी भी पॉइंट के लिए हम लगा सके।